रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? तुम जानते हो मुझे क्या बात करनी है। मुझे वो हार वापस दे दो। तनर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे वो हार वापस नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जानता हूँ मैं दादी जान, आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगी। अपने चचा पर इतना भरोसा मत करो। मैं अभी अस्पताल जा रही हूँ और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मजाक नहीं कर रही मैं। खैर तो है, लगता है डांट पड़ी है तुम्हें। हमेशा की तरह। ओह, ये हार तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही तो पहना है मैंने, वरना ये तो मेरे ना ड्रेस के साथ मैच कर रहा है ना घड़ी के साथ। अब तुम देख चुके हो इसे, तो अब मैं इसे उतार देती हूँ। नहीं उतारोगी? हम अगर काम पर जा रही हूँ मैं चाहता हूँ आज के दिन ये तुम्हारे गले में ही रहे योंजा। हम अगर मगर कुछ नहीं, जो कह दिया बस वो करो। अच्छा, क्यों नहीं? अगर तुम चाहते हो तो चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है। मुझसे नहीं होगा, उलझन हो रही है इन कपड़ों में। ये तो रिबन जैसा लग रहा है भाई। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। बस कर दो तुम। क्या बात है, तुम तो दूल्हा ही बन गए। कौन से दूल्हा की बात कर रहे हो? हाथ नहीं देख रहे, अंगूठी उतार दी उसने। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कही है, वरना वो साले की बेटियां तो पूरे माशरे में नाम रोशन करती फिर रही हैं। क्या था वो? डॉक्टर साहब, नई सोसाइटी वाले। बाबा फिर शुरू हो गए, सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाएं। जबकि आप जानते हैं कि मैं रात को देर से घर आया था। क्या ये सब सुनने के लिए तुमने कहा था कि भाई को फोन करो? लानती, मैं कल रात ही वापसी आया हूँ घर पे, करूंगा झगड़ा में। क्या हो गया आपको बाबा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने बाप की मदद नहीं करोगे क्या? इन सबको मैं अकेले तो पालने से रहा, सारी तनख्वाह अकेले ही खर्च करनी है क्या? मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। ये अंगूठी इसी उंगली में पहनी जाती है ना? क्या हो गया? वो बढ़ा चढ़ा कर बता रही होगी। 7 लाख बहुत बड़ी रकम है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हार इतने का हो। और योंजा की आदत को तो तुम जानती ही हो। असली है, योंजा झूठ बोल रही है। वैसे गुलरू, अगर बाबा को इस बारे में पता चल गया, हाय, ये योंजा क्या कर रही है? उन्होंने मर्द का सुनकर भी गुस्सा किया था। अब सोचे कि योंजा का ये सुनेंगे तो क्या करेंगे वो। हाँ, मर्द से याद आया, क्या हुआ? वो कल आया था। मर्द आ रहा। क्या सुलह हो गई तुम्हारी? वो गुलफिम साहिबा का ड्राइवर है अब से। क्या? सुबह बखैर आप दोनों को। अब मैं गुलफिम साहिबा के पास जा रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका, कम से कम आपने तो इस काबिल समझा मुझे। गुलरू, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आ जाओगी? जी हाँ। तुम कैसी हो गुलरू? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे कल की शाम बहुत अच्छी थी। उमर साहब ने सबसे अच्छा डिजाइन खरीदा था। शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन भी मैं एक दिन स्टेज पर दिखूं। क्या वाकई में? बिल्कुल। मैं भी क्या कह रही हूँ। जी बिल्कुल, जरूर एक दिन ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? तुमने भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है? मुझे यकीन है एक दिन जरूर ऐसा होगा। जी हाँ, जरूर होगा। मेरा मतलब मुझे खुद पर यकीन है, भरोसा है। मैं एक दिन गुलफिम साहिबा जैसी जरूर बनूंगी। गुलरू, कॉफी। जी हाँ, कॉफी लाती हूँ। अच्छा, कॉफी लाने के बाद अपने मंगेतर के साथ हमारे डिजाइनर के पास चली जाना। सच कह रही हैं आप? एक मिनट, मर्द के साथ? क्यों?
हर रोज एक ही तरह का सूट तो नहीं पहन सकता ना वो। डिजाइनर के पास लेकर जाओ उसे और कुछ नए फॉर्मल सूट्स बनाने का कह दो उसे। मर्द को अपने साथ ले जाओ ताकि वो उसका साइज ले लें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, गाड़ी भी साथ ले जाना। गुलफिम साहिबा, वो गाड़ी खुद भी लेकर जा सकता है, यानी ठीक है। मुझे क्या देख रहे हो ऐसे? क्या रिश्ता करवाने वाली लग रही हूँ मैं तुम्हें? ये दोनों तो अपना काम करते ही रहेंगे। ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी मैं ले आती हूँ। दरअसल क्या तुम्हें मालूम है, मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। और तुम्हारी वो दोस्त अपने काम से बहुत खुश है। सही कह रही हूँ ना मैं, उमर? गुल्रू जो काम कर रही है वो इस काम के साथ खुश रह सकती है, तुम ये मानती हो क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे ये लगता है गुल्रू ने जो पढ़ा है वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है। वो तुम्हारी घर की सफाई करने वाली नहीं बनना चाहती। मुमकिन है वो एक कामयाब डिजाइनर बन जाए। तुम एक अच्छे इंसान हो उमर, मगर उसके फैसले वही करे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि तुम उसकी पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वैसे भी उसने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब मेरे बाबा की मेहरबानी ही थी, वरना वो इतनी ज़हीन नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाती। क्या तुमने उसके डिजाइन देखे? मैंने तो नहीं देखे। क्या तुम उन्हें देख चुके हो? अब उसकी तुम इतनी परवाह कर रहे हो तो यकीनन देखे होंगे। और फैशन के बादशाह बनकर तुम उसके डिजाइन से मुतासिर हो गए होगे। बहुत बड़ी डिजाइनर हो तुम। उसका चेहरा देखकर तुम फैसला कर रही हो कि उसमें काबिलियत नहीं, जबकि अभी तक तुमने उसके बनाए हुए डिजाइन देखे तक नहीं। क्या ये उसके साथ ज्यादती नहीं? अब जब उसने मेरी पेशकश कबूल कर ली है, शायद उसने खुद ही मान लिया कि उसमें कोई हुनर नहीं है। और वैसे भी मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि वो मेरी मुलाजमा बनकर काम करे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। कॉफी हम बाद में पी लेंगे। मैं जेहान से भी मिलना चाहता था, लेकिन बाद में मिल लूंगा। आज रात को मुलाकात होगी। क्या मतलब तुम्हारा? अभी हम दोनों एक साथ गाड़ी में जाएंगे और मेरे लिए कपड़े लेंगे, ये कह रही हो? अरे नहीं, हम टेलर के पास जा रहे हैं, उसे कहेंगे तुम्हारे नए कपड़े बनाने के लिए। चलो जल्दी चले, चलो। अच्छा बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। अरे बाबा, क्या हो रहा है यहाँ? अरे बाबा लाए मुझे दें। रुको तुम, इससे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम यहाँ कैसे? वो मैं, गुल्रू ने आपको बताया नहीं क्या? बाबा, मर्द गुलफैम साहिबा के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। क्या सच कह रही हो तुम? जी ऐसे ही है। गुलरू बेटी, क्या तुमने? नहीं बाबा, आपको ऐसा लगता है कि मैं गुलफिम साहिबा से इस तरह की कोई बात कर सकती हूँ? उन्होंने खुद मर्द को कहा यहाँ नौकरी करने के लिए। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? जवाब दो। वो बस मेरी ही गलती थी। वो अचानक मुझे गुस्सा। पापा दरअसल बात यह है कि मर्द मुंह हाथ धोने वॉशरूम गया था तो अंगूठी वहीं भूल गया बस। क्या तुम्हारी अंगूठी भी उसके साथ ही गुम हो गई है? मेरी? यकीनन बाबा गुस्से में गए हैं यहाँ से। जाहिर सी बात है।
मैं तो समझ रहा था कि तुम बात को संभाल लोगी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं झूठ बोलने में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए तुमने अपनी अंगूठी भी उतार दी। मर्द, बस कर दो। अच्छा ठीक है, बस अगर फिर से लड़ाई शुरू की ना तो तुम दोनों को मारूंगी मैं। क्या तुम दोनों के पास लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है? चलो अपने अपने कामों पे जाओ।